किसके घर की कैसी परवरिश है ना, ये इन सब चीज़ों से पता चलता है, जो चीज़ें मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी या मैं आपके साथ आज बताऊंगी। मैं बात कर रही हूँ कीर्ति की। उसके मम्मी पापा के संस्कार कैसे हैं, उस लड़की ने ये साबित कर कर दिखा दिया है। कितनी स्वीट और कितनी पोलाइटली उसने इस मामले को हैंडल किया है, और आज भी अपनी उस बात से अंदर से फाइट भी कर रही है, और इन सारी चीज़ों को झेलते हुए भी वो किसी को ना बदनाम कर रही है, ना ही किसी को गलत साबित करने पर लगी हुई है। लेकिन एक दूसरी तरफ की फैमिली है कि वो कहीं से भी रुक नहीं रहे, एक के बाद नई नई बातें, नए नए एलिगेशंस, और न जाने क्या क्या घटिया हरकतें, क्या क्या कह रहे हैं, क्या क्या ये कमेंट करे जा रहे हैं। चलिए आपके साथ शेयर करते हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। ये जो सारी चैट है, मैं बात कर रही हूँ कीर्ति की। जो लेटेस्ट फोटो थे, उन फोटो के नीचे, यानी कि इंस्टाग्राम पे जो उन्होंने पोस्ट किए हुए थे, उनके नीचे बात चल रही थी। और बात कहाँ से चल रही थी? जिस घर में इनकी शादी होने वाली थी, उस घर की वो डॉटर इन लॉ है, यानी कि बहू हैं, जो कि अपनी मेड की आईडी से यहाँ पे आके कमेंट करी है। क्यों भाई, तुम्हारे में इतनी हिम्मत नहीं है कि तुम खुद की आईडी से चैट करो? खुद ने तो अनफॉलो कर दिया, तो तुम्हारी आईडी का तो सबके बारे में पता ही है, लेकिन अपनी मेड की आईडी एक नाम से क्रिएट करके उस आईडी से यहाँ पर बदनाम करने के लिए, उल्टे सीधे एलिगेशंस लगाने के लिए वहां पर आकर कमेंट कर रही हैं, जहां पर लोगों ने झड़ी लगा दी सवालों की। तो वहीं उन्हीं के नीचे किसी ने कमेंट किया है, उसकी भाभी सबको मैसेज कर करके आपको डिफेम करने की ट्राई कर रही है, सेमलेस लोग हैं ये बहुत दीदी। तो उसी के नीचे जो है कृति ने भी एक रिप्लाई किया है, इट्स ओके, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट हैं, थैंक यू फॉर शेयरिंग, और मेरे पास 50 से भी ज्यादा स्क्रीनशॉट हैं। शी इज अ डॉटर इन लॉ ऑफ दैट हाउस, शी हैज एवरी राइट टू डिफेंड हर फैमिली। इसके बाद भी वो ये कह रही है कि वो उस घर की बहू है और उनको पूरा राइट बनता है अपनी फैमिली को डिफेंड करने का, और मैं किसी को ना ही इंसल्ट करूंगी और ना ही किसी को गलत कहूंगी, और मैं इसके बाद तक भी, अभी तक भी मैं उनको गलत नहीं कहूंगी। आगे वो लिखती हैं कि वो जो है डिफेमिंग कर रही हैं मुझे, मेरी मम्मी को, लखन को, बेसलेस बातें कर रही हैं, हर किसी के बारे में उल्टा सीधा बोल रही है। तो ये शो करती है उनकी क्लास। मैं बस ये सब भूलना चाहती हूँ, उन्हें करने दो जो वो करना चाहती हैं। वो अपनी तरफ का वर्जन दिखाना चाह रही हैं। बी रिस्पेक्टफुल, प्लीज डोंट अब्यूज हर, प्लीज। इसके बाद भी वो यही कहना चाह रही है कि मैं आपसे ये रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज उसको अब्यूज मत करो। इतने पर भी शी जस्ट डिफेंडिंग हर फैमिली एंड दैट्स ऑल राइट, स्टॉप सेंडिंग मी। क्योंकि लोग उन सब चीज़ों के स्क्रीनशॉट उनको शेयर कर रहे हैं, सो इसलिए वो कह रही हैं कि प्लीज़ ये मुझे मत भेजिए। और सही भी है, क्योंकि वो इन सब चीज़ों से निकलना चाह रही हैं, वो ये सारी दुख से बाहर आना चाह रही हैं। हम देख रहे हैं उनके व्लॉग में, लखन का हो या फिर बम्मू की दुनिया का हो या फिर इनका हो, ये सब अभी इस टाइम दुख से गुजर रहे हैं। उनके मम्मी पापा पे क्या बीत रहा है ये हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर कुछ और नई चीज़ें निकल कर आ रही हैं और फिर भी लोग उनको स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गई ना, कि वो जिस चीज़ से, जिस दलदल से वो निकलना चाह रही हैं, उसी दलदल में वापस आप खींच रहे हो। क्योंकि मैंने देखा है वो कैसे चुपचाप बैठी रहती हैं। काम पे बेशक वो जरूर जा रही होंगी, उनको घर वाले लखन और नीतू दोनों मिलकर उनको जो है चेयर करने की कोशिश करते हैं, उनको इन्वॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो एक टूर पे भी गए हैं, जिससे कि वो इस चीज़ से बाहर निकल पाएँ। लेकिन लोग हैं कि वो वापस, बजाय ये सोचने के कि वो उसका भला कर रहे हैं, वो भला नहीं कर रहे हैं इस चीज़ से। अगर भाई उनको देखना होगा तो उनकी फैमिली में और है ना, उनकी टीम है बहुत बड़ी, वो खुद वो सारी चीज़ें देख लेंगी और हैंडल कर लेंगे। आप लोगों को ये सब चीज़ें करने की क्या जरूरत है कि स्क्रीनशॉट उनको भेज रहे हो बेकार में, उन सारी चीज़ों को वहाँ से निकालने की बजाय उसमें उल्टा धकेल रहे हो। आगे वो कह रही है कि मैं नहीं चाहती कि, और इससे ज़्यादा मैं कुछ भी नहीं कहना चाहती, मैं बहुत कुछ शेयर कर सकती हूँ, लेकिन ये दोनों फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। दोनों फैमिली जो है वो ट्रॉमेटाइज है। वो देखो ये कह रही हैं, वो इतनी बात को समझ रही हैं, लेकिन एक दूसरी तरफ से वो लेडी है कि वो रुकने का नाम नहीं ले रही है। आप उनको कहने दो, जो भी कुछ कह रही है वो अपनी फैमिली को डिफेंड करने के लिए यहाँ पर आई है, क्योंकि उनके पास कोई और सोर्स नहीं है ये सारी चीजें बोलने का। तो भाई अगर ठीक बात है, ऐसी बात है, तो अपनी ओरिजिनल आईडी से क्यों नहीं आए? वो मेरी बड़ी बहन की तरह से हैं। अगर वो कुछ कह रही हैं तो उनको कहने दो, प्लीज वहां पे उनको एब्यूज मत करो या उनके साथ लड़ाई झगड़ा मत करो। अगर आप उनके साथ चैट करोगे तो वो मेरी फैमिली को, मेरे भाई बहनों को, मेरी मम्मी पापा को, सबको डिफेम करेंगी और अपनी फैमिली को डिफेंड करेंगी, क्योंकि उस घर की बहू होने के नाते वो उनकी ड्यूटी है। थैंक यू। तो ये था कृति की तरफ से एक जो कमेंट उन्होंने अपने ही पोस्ट के नीचे किया था। लोग भर भर के उनको स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, सेंड कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं, सेंड कर रहे हैं। तो वो इन सारी चीज़ों से निकलने की कोशिश कर रहे हैं और आप लोग धकेल के वापस वही सब ले आ रहे हो।
वहाँ उन्होंने ऐसे ऐसे भी कमेंट किए हैं कि वो सबको बोल रही हैं, वहाँ कोई कमेंट करके बता रहा है कि वो सबको बोल रही हैं कि सोशल मीडिया पर वो मनी की हेल्प करते हुए दिखाते हैं, पर रियल में ऐसा नहीं है। तो लोग उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि जैसे वो कह रही हैं कि उन्होंने मनी हेल्प मांगी, तो शायद उन्होंने आपकी फैमिली से मनी हेल्प मांगी होगी और आपकी फैमिली ने नहीं की होगी, इसलिए वो सैड है, इसलिए वो सवाल उठा रही हैं। क्या ऐसा भी कुछ है क्या? तो कोई दूसरा बंदा वहाँ पे कमेंट करके कह रहा है लालची फैमिली है फिर तो उनकी। तो फिर वहाँ पे उसके नीचे एक और कमेंट है, वो कह रहे हैं मुझे यही लगा क्योंकि सारे मैसेजेस में वो यही बोल रही है मनी से रिलेटेड। कीर्ति दीदी इतनी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल थी, पर यही फैमिली सारांश वाली बहुत ज़्यादा ड्रामेबाज है। कीर्ति दीदी के फॉलोअर्स लेकर ब्लू टिक करा ली, न्यू इन्फ्लुएंसर बनने की तैयारी होगी उनकी। तो जहां लोग ये मैसेजेस बता रहे हैं उनको हाईलाइट करके, यानी कि कीर्ति की आईडी को हाईलाइट करके उनको ये चैट में यही सारी बातें बता रहे हैं, तो वहीं कुछ उनके सपोर्ट में भी बोल रहे हैं जाने दो ब्रो, गिव हर सम टाइम टू हील। अगर आपको ये सब शेयर करना है तो लखन भैया के साथ शेयर करो, और वो फैमिली टाइम जो है ना वो एक साथ बिता रहे हैं और इन सब चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इन सब चीज़ों से वो मूव ऑन कर सकें। तो जहाँ पे इन्फ्लुएंसर बनने की बात हुई थी, तो वहीं एक शिखा नाम की आईडी है, जो कि मैंने कहा भी था कि शायद ये उनकी भाभी ने अपने मेड नाम से आईडी बनाई हुई है, जो कि लोग वहाँ पे कह भी रहे कि आ गई फेक आईडी से। तो वो उनको डिफेंड करते हुए, उस कमेंट को डिफेंड करते हुए कहती हैं इन्फ्लुएंसर वो बनते हैं जिनको ज़रूरत होती है, जैसे कि बहुत सारे लोग बनने की हैं। राजे जैसे लोगों को ये फ्री का पैसों की कोई ज़रूरत नहीं होती है। मतलब वो ये कहना चाह रही हैं कि हमें इन्फ्लुएंसर बनने की ज़रूरत नहीं, हम तो पहले से ही राजा हैं। तो किसी ने उनको कहा, उनकी हाईलाइट करते हुए उनकी आईडी को कहा, उनको रिप्लाई किया आ गई फेक आईडी बनाकर। लहंगे की बात आज तक किसी ने नहीं की, आपको कैसे पता? क्योंकि आप सारांश की फैमिली से हो। शादी का लहंगा कीर्ति दीदी की मम्मी ने दिलवाया था, जैसे कि व्लॉग में था। उसी आईडी से ये भी बातें हुई है वहाँ पर कि शादी का लहंगा और घर में हिस्सा मांगने की बात हुई थी। तो किसी ने वही डिफेंड करते हुए उनको कहा है कि कीर्ति दीदी जो विला में रहती है वो इस छोटे से फ्लैट में से, इस छोटे से घर में से क्या ही हिस्सा मांगेगी। पर रियली उस लड़की को देख कर ना बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। कितनी मासूम सा उसका चेहरा है। कभी मैंने उसको ऊँची आवाज़ में बात करते हुए नहीं देखा, और जब भी मैंने देखा उसको हमेशा अपनी भाभी से लिपटते चिपटते, प्यार करते हुए, किस करते हुए, तो उनकी वो रियल बॉन्डिंग दिखाई देती है। उसमें मुझे वो फेक नजर नहीं आता। हो सकता है कई बार ऐसा होता है कि इनका जो मतलब शॉर्ट्स वीडियो होती हैं वो थोड़ा सा क्रिंज हो जाती हैं, बट मैं जब भी कभी ये देखती हूँ ना कि कृति के साथ जो उनका बॉन्डिंग है वो मुझे हमेशा ही रियल लगता है, वो फेक कहीं से भी नहीं लगता। क्योंकि वो जो करती है, जैसे करती है, क्योंकि उनके चेहरे पे जो एक अलग सी मासूमियत है ना, वो बिल्कुल बयां करती है कि जो चीज़ें हैं वो सच्ची हैं। बहुत बुरा लग रहा था उन पापा को रोते हुए जब लखनीत ने ये बताया था कि पापा जो है वो मेरे पास 2-3 घंटे के लिए आए और यहाँ आके रोने लगे। क्यों? क्योंकि जब वो वहाँ रोते हैं तो उनको रोता हुआ देख मम्मी टूट जाती हैं, और जो है भम्मू जो है वो बुरी तरह से उनका ब्रेकडाउन हो जाता है। और यहाँ जो है भम्मू जो है वो कोशिश करती हैं कि वो पाई के सामने ना टूटे, वो अलग से रो रही थी बैठी हुई जब लखनीत उनके पास गए थे, और वहाँ पे उन्होंने भी रोते हुए दिखाया था। तो सच में एक माँ को ऐसे टूटता हुआ देख के, जो कि मैंने इनको भी हमेशा ये देखा है खिलखिलाते हुए, पूजा पाठ करते हुए, सबको ब्लेसिंग देते हुए, रील्स बनाती रहती हैं जोक के, मजाक के, इस तरह के। लेकिन जब उस माँ बाप को इस तरह से सदमे में डूबते हुए देखते हैं ना, तो वाकई में बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो किसी भी लड़के के पेरेंट्स को ये सब नहीं करना चाहिए, और जो करना चाहिए वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बैठकर बातें कर लेनी चाहिए। ऐसा भी क्या था, लोगों की तरफ से रूमर ये आ रहे हैं कि उसने जो है घर की डिमांड की, उसने हिस्सा मांगा। बताओ भाई, उस छोटे से घर में से क्या ही हिस्सा मांग लेगा? जो लड़की अपने पैरों पर खड़ी है, खुद से कमाती है, खुद की खर्चे करती है, माँ बाप जो है वो इतने सक्षम है कि पूरी शादी का पूरा खर्चा वो खुद उठा रहे थे। उनकी लड़की के ऐसे संस्कार भी नहीं है, जो रिश्ता टूटने के बाद भी उनको गलत बोलने से अपने सब फॉलोवर्स को मना कर रही है, उनको टीज करने के लिए, अब्यूजिंग करने के लिए मना कर रही है, और ये कह रही है कि कोई बात नहीं, वो अपनी तरफ का पक्ष रख रही है तो रखने दो। और वो लड़की, आपको ऐसा लगता है कि वो लड़की हिस्सा मांग सकती है? मतलब गलती तो करो, फिर ऊपर से एक तो वो कहा होता है ना, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। मतलब अपनी जो ये चीज़ की गई है उसके बाद भी उस लड़की ने उनको डिफेम नहीं किया, उनको किसी भी तरह से गलत नहीं बताया, उनकी छीछा लेदर नहीं की, उसके बाद भी इन लोगों को हजम नहीं हो रही है ये इज्जत। फिलहाल तो पूरी फैमिली उनको चेयर करने में लगी हुई है और उनका मन बहलाने के लिए एक ट्रिप पर निकले हैं। तो आई होप वो इस सदमे से जल्दी बाहर निकल जाए, और मैं तो यही प्रे करूँगी कि इससे अच्छा इसकी किस्मत में लिखा होगा। तो डेफिनेटली इसलिए ऊपर वाले ने उसके साथ इस रिश्ते से निकालकर उसको कुछ अच्छा देने के लिए कोशिश की, लेकिन क्योंकि उसका दिल लगा हुआ था, मासूम सा दिल है उसका, तो वो डेफिनेटली उसको बुरा लग रहा होगा।
कोई बात नहीं, अभी का जो ये दुख है ना, आगे के दुख से बचाने के लिए ये दुख जो है ना उसको थोड़ा सा झेलना पड़ेगा, लेकिन आगे उसकी ज़िंदगी में इससे बेहतर लिखा होगा, इसलिए ये थोड़ा सा दुख इसकी ज़िंदगी में आना जरूरी था। कहते हैं ना कि दुख से उभर कर, जो कहते हैं ना, एक रात के बाद एक नया सवेरा होता है। तो डेफिनेटली अब काली रात है, ये धीरे धीरे करके बीत जाएगी। उसके भाई लगे हुए हैं उसके साथ, एवरी टाइम उसको अकेला नहीं छोड़ते, हर चीज़ में उसका ख्याल रख रहे हैं। तो आई होप वो इन सब चीज़ों से जल्दी ही बाहर निकल जाए। चलिए, ये कुछ अपडेट थी आपके साथ शेयर करनी थी। आई होप आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।